लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से मुफक्खारुल हैं जो ईटाहार से 2021 में AIMIM के उम्मीदवार थे। They are trying to flee. We could arrest with the help of CID. चेंज होएगा नमस्कार, 3 के तरकश में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और एक खास मुद्दे की आज हम पड़ताल करेंगे। दोपहर के 3 बज चुके हैं और देखिए आज होगी बात चुनावी बिसात वाले पश्चिम बंगाल की, जहां मालदा एक बार फिर से विवादों के केंद्र में बना हुआ है। मालदा के कलियाचक में 7 मजिस्ट्रेट के घेराव और बंधक बनाने का मुख्य आरोपी मोफक्खरुल इस्लाम ये गिरफ्तार हो चुका है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़ चुका है। पुलिस गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। जांच में NIA की भी एंट्री हो चुकी है। परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक 35 आरोपी सलाखों के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन चुनावी घड़ी में मालदा कांड का चैप्टर कई सवाल भी खड़े कर रहा है। आज इसी बड़े मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ हम चर्चा करेंगे। कुछ सवाल जो आज हम ज़रूरी समझते हैं पूछना, जानना और समझना, वो हम आपके सामने रखेंगे। मालदा कांड के और कितने गुनहगार हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो आज यहाँ पर पूछा जाएगा और इसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साजिश का सरगना अंदर, पीछे क्या सियासी चैप्टर है, इस पूरी साजिश के पीछे क्या कोई सियासी चैप्टर है, ये भी समझने की कोशिश की जाएगी। क्या साजिश के पीछे चुनावी ध्रुवीकरण का खेल चल रहा है? देखिए, कल जो कुछ मालदा में हुआ उसके पीछे ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या चुनावी ध्रुवीकरण का ये खेल है और उसी वजह से इस हिंसा को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल, बंगाल में चुनाव है इसलिए मालदा में तनाव है क्या, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, जो बड़ी खबर है वो सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। सीधे इस बड़ी खबर के लिए हमारी सहयोगी के पास चलेंगे। मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, मुफक्खरुल इस्लाम। इसको गिरफ्तार किया गया है, इसको बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुफक्खरुल के साथ एक यूट्यूबर भी गिरफ्तार किया गया है। PFI के शामिल होने के एंगल की भी जांच इस मामले में की जा रही है। कुल मिलाकर 19 FIR हुई हैं और 35 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मनोज्ञा लोहीवाल हमारी सहयोगी, जो लगातार आपको पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एक एक खबर सीधे आप तक पहुंचा रही हैं। मनोज्ञा, बहुत बड़ी नाकामी, पुलिस की, इंटेलिजेंस की, न्यायिक अफसर घेर लिए जाएं, मजिस्ट्रेट घेर लिए जाएं, उनको बंधक बना लिया जाए और पुलिस बाद में सिर्फ 17 और 19 FIR करने का हवाला दे रही है। जी, और उसके साथ 35 अरेस्ट भी करे और फिर कहे कि हाँ हम ये मानते हैं कि हमसे देर हुई है, पर ये देर भी उसका एहसास तब हुआ है जब उच्चतम न्यायालय ने रात को 12 बजे के बाद इसका संज्ञान लिया और फिर सवाल उठाए। आपको 2 बातें बता दूं विकास। पहला ये कि मैं जहां खड़ी हूं ये मात्र 20 किलोमीटर दूर है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से। यही बता देता है कि इसकी कितनी जो संगीनता होती है और उसके साथ साथ इसका कितना महत्व हो जाता है इस इलाके का। कालियाचक मालदा में पड़ता है। मालदा मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के 2 ऐसे जिले हैं जहां पर 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। और जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं, इसे इंटेलिजेंस फेलियर की अगर न भी माना जाए तो भी ये तो माना जा सकता है कि पुलिस अपने सामने खड़े होकर नजारा देखती रही और इंतजार करती रही जब तक दिल्ली से उच्चतम न्यायालय उनकी खबर न ले ले, और या फिर उन्हें ये ना कहे कि आप इस पर एक्शन करिए। एक्शन होने के बाद क्या होता है, धमाधम गिरफ्तारियां होती हैं, 35 गिरफ्तारियां हो जाती हैं और उसके साथ साथ ISF और AIMIM के लिंक सामने आ जाते हैं। अब इस 2 लिंक में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मोताबाड़ी के जो विधायक, यानी कि मोताबाड़ी से जो विधायकी करने के उम्मीदवार थे, इस बार ISF के उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मौलाना शाहजहां अली को, और दूसरा मुफक्खारुल को, जो कि 2021 में AIMIM के ईटाहार के विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार थे। अब इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ 2 बातें साफ हो जाती हैं। पहला ये कि अगर पुलिस को ये जानकारी पहली थी तो गिरफ्तारी इतनी देर से क्यों हुई, क्या इंतजार हो रहा था इस पुल अप एक्शन का। और दूसरा, अगर इस पे राजनीति है तो इस राजनीति के तार क्या इससे कई गुना ज्यादा PFI और जमात से जाकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि इस इलाके की पहचान अपने तौर पर कालियाचक में सबसे ज्यादा जाली नोट बनाने के आरोपी गिरफ्तार होते रहे हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो प्रॉक्सिमिटी है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा
हमेशा एक मुद्दा बना रहा है। पर इन सब के बीच में एक और घुसपैठ, दूसरी ओर डिलीटेड वोटर्स का यहाँ पर सबसे ज़्यादा होना, संख्या में लाखों की संख्या में SIR की प्रक्रिया में यहाँ से नाम कटे हैं। तो आप इस बात की कल्पना कीजिए कि जब ये नाम कटते हैं तो लोग सड़कों पर विरोध करते हैं, कागज़ और दस्तावेज जिनके पास होंगे वो जाकर चुनाव आयोग में देंगे और उसको ले लेंगे। बट इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर सवालिया निशान उठाए गए हैं, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला लेकर गई हैं। पर अब जब बंगाल के इन 2 जिलों में लाखों नाम कटे हैं तो वो यहाँ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल ये बनता है कि जब इनके नाम थे और अब कट गए हैं तो ये कहाँ जाएंगे? इस सवाल का जवाब देना चुनाव आयोग को जरूरी होगा, पर क्या उसके लिए इस तरह से सड़कों पर उतर जाना या फिर चुनाव के लिए न्यायालय द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किए गए अधिकारियों का घेराव करना सही है? ये सवाल अभी भी वाजिब है। बिल्कुल मनोज्ञा हमारी सहयोगी चप्पे चप्पे की खबर सबसे पहले NDTV के दर्शकों तक पहुंचा रही है। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले मनोज्ञा लोईवाल के जरिए आप NDTV पर हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज्ञा आपका। देखिए, अब इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो कि इस मालदा की घटना के बाद राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं और साथ ही साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आंच में अपने चुनावी फायदे की तरफ भी देख रहे हैं, उनसे समझना जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये हुआ कैसे है। देखिए, हमारे साथ संजय शर्मा प्रवक्ता हैं TMC के, वो भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है संजय शर्मा जी। इसके अलावा मोहम्मद नफीस अंसारी AIMIM के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुफक्किरुल हसन जो है वो AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए इनका रुख बांधना बहुत ज़रूरी। माधवी अग्रवाल प्रवक्ता हैं BJP की, वे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत। और मौमिता चक्रवर्ती राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले चलते हैं संजय शर्मा जी के पास। संजय शर्मा जी, आपके राज्य में ये क्या क्या हो रहा है? बीच चुनाव में जब फोर्सेस सुपर अलर्ट पर हैं तब मजिस्ट्रेट का घेराव हो जाए, उनको बंधक बना लिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं बची लग रहा है। जी, ये बहुत ही अप्रत्याशित घटना घटी और ऐसी घटना घटेगी मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इनपुट भी शायद थी कि नहीं थी, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन सवाल और प्रश्न ये है कि MCC पश्चिम बंगाल में लागू है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और चुनाव आयोग ने लगभग सभी जिला के पुलिस सुपर को, SP, एडिशनल SP वगैरह प्राय सभी IPS अधिकारियों की बदली की है और वहां पर एक ऑब्जर्वर ये मालदा में इन्होंने अपॉइंट किया है, जयंत कान, मोथाबाड़ी अंचल के पुलिस ऑब्जर्वर है वो। और जानकारी मिली है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कोई नेत्री है बिहार की, उनके ये पतिदेव हैं और सारा का सारा सिस्टम जो है एक दुरभिसंधिमूलक षड्यंत्रों में लिप्त होता दिखाई दे रहा है। ISF के कैंडिडेट हैं, वो इस घटनाक्रम में लिप्त पाए गए हैं। एक AIMIM के हैं जिन्हें वो भी लिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी है और बीजेपी ने एक ऐसे हालात कर दी है राज्य में और षड्यंत्रों की एक ऐसी श्रृंखला की प्रारंभ कर दी है कि राज्य अशांत दिखता सा प्रतीत होता है, ताकि भाजपा यहाँ कोई बड़ा सा गेम कर सके। लेकिन बंगाल की जनता जानती है कौन कहां कैसे। अब एक मुजरिम पकड़ा गया बागडोगरा एयरपोर्ट पर, जिसे पकड़ा गया उसने बाकायदा अपना सोशल मीडिया में अपनी वीडियो चला दी, सोशल मीडिया में लोगों को संबोधित करता देखा गया। ये बहुत चिंता की बात है। और पुलिस ऑब्जर्वर जो बंगाल में अपॉइंट हुए हैं, अब यदि यही लोग भाजपा के षड्यंत्रों में लिप्त हो जाएंगे तो कानून व्यवस्था का हाल क्या होगा ये तो हम समझ ही सकते हैं। ये षड्यंत्रों की श्रृंखला बंगाल में चालू हो चुकी है, 4 मई तक जारी रहेगी। ऐसे हालात तो आप ये कह रहे हैं कि जो मुफक्किरुल इस्लाम है वो पुलिस वालों के साथ मिलके, पुलिस कर्मियों के साथ मिलके इस हिंसा को अंजाम दे रहा है? हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सारी जो घटनाक्रम पाए गए हैं एक दुरभिसंधिमूलक षड्यंत्रों की हमें श्रृंखला दिखाई देती। ये बहुत भोले हैं संजय जी आप। और भारतीय जनता पार्टी या तो यदि ये हकीकत आपको नहीं दिखती है तो आप मुझे भोला कह लीजिए, चालाक कह लीजिए। नहीं, आप बहुत भोले हैं, आपकी सरकार भी भोली है। ये जो षड्यंत्रों की श्रृंखला है इसको तो आपको समझना पड़ेगा। इससे पहले कोई षड्यंत्र हुआ ही नहीं, पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा हुई नहीं,
हिंदुओं के घर जला दिए गए, लोगों को मार के उल्टा टांग दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया, तब भी कोई दुराभिसंधि थी। पता चलता है कि षड्यंत्र में और बहुत सारी श्रृंखला बहुत दूर तक जा सकती है। सरकारें तो आप ही की है ना, कितने षड्यंत्रों का राजफाश किया आपने। आप जब ये घटना में हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू आज नहीं हुआ, पिछले संख्या में पुलिस बल तैनात है। पिछले 15 सालों में कितनी साजिशों का राजफाश किया, किसका बनता है? पिछले 15 सालों में कितनी साजिशों का राजफाश हुआ। लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा डॉक्टर के साथ रेप के मामले में, और तब ममता बनर्जी ने कहा कि रात को 8 बजे के बाद मत निकलो घर से। आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जब आपके हाथ में कानून था, आज तो आप एमसीसी की दुहाई दे रहे हैं। जब आपके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर था, तब आपकी सरकारों ने क्या, आपकी सरकार ने, आपके नेता ने क्या किया? भाई साहब, हमारी सरकार, आपके नेता ने हिंसा के आरोपियों को बचाया। वहां की अवस्था आपकी सरकार में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं के घर जलाए। यही एंकरिंग के लिए हमने आशा लगाई है, क्या यही एंकरिंग देखने के लिए? अब एमसीसी पे आप ठीकरा फोड़ दे रहे हैं। कोई भी घटना होती है, राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ उस पर कार्रवाई करती है। एक भी घटना नहीं दिखाएंगे जहां हाथों हाथ एक्शन में लिया जाता हो। संवेदनशीलता का नोबेल प्राइज संजय जी आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को देना चाहिए। एनसीआरबी का डाटा एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। माधवी अग्रवाल जी, संजय शर्मा जी कह रहे हैं एमसीआरबी का डाटा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पश्चिम बंगाल देश का नहीं, दुनिया का सबसे सुरक्षित इलाका है। यहाँ पर सभी धर्म का संभाव है, कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं है। सरकार और प्रशासन जो है वो इतना संवेदनशील है कि इसको हर साल एक नोबेल प्राइज मिल जाता है संवेदनशीलता का। सुन रही हूँ, देख रही हूँ कि कितनी साफ गोई से आपकी एंकरिंग है। ये एंकरिंग कर रहे हैं आप, ये आप एंकरिंग कर रहे हैं। नहीं, आपकी आरती उतारूं मैं जी, इस बात के लिए आपका गुणगान करें। तो हम आपकी आरती उतारें, हनुमान चालीसा का पाठ कर दें आपके सम्मान में। क्या मैं अपनी बात रख सकती हूँ? कुछ तो करिए, वो पाठ हम कर लेंगे। हमें हनुमान चालीसा भी आती है और दुर्गा चालीसा भी आती है, और चंडी पाठ भी हम सिद्ध हैं। हमें ये सब डायलॉग बाजी करके हमें चमकाने की कोशिश मत करिए। हकीकत को हकीकत नहीं बोलने का साहस नहीं है। थोड़ी आप जो आपको चमकाया जाएगा, आपसे सवाल पूछेंगे कड़े तो आपको मिर्ची लग जाएगी, आपके पेट में दर्द उठेगा। तो इस दर्द, ये दर्द जनता के लिए अच्छा है। हम तो जानते हैं आप कैसे सवाल पूछेंगे, लेकिन तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? जब आप तैयार थे इन सवालों के लिए करने चाहेंगे, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? सवालों के जवाब दे दिए ना आपने सवालों के जवाब दे दिए। अब माधवी अग्रवाल को सवालों के जवाब देने दीजिए संजय जी। रिपोर्टिंग यदि एक पक्षीय होगी, आपको खाली 2 दूनी 5 कहेंगे। अरे आप ही जो कह रहे थे वही हमने कहा। राज्य सरकार इतनी संवेदनशील है कि नोबेल प्राइज दो इनको हर साल। तो आपको इसमें बुरा क्या लग रहा है? आपको नोबेल प्राइज नहीं चाहिए, आप वापस कर दो। आप बोल दो क्या हमें नहीं चाहिए? न्यूट्रल रहिए। आपको नोबेल प्राइज नहीं चाहिए संजय शर्मा जी, तो बोल दीजिए। अरे बोल दीजिए ना, आप नहीं चाहिए हमें नोबेल प्राइज, हम असंवेदनशील हैं, संवेदनशील नहीं है। ये लोकतंत्र को बचाने का काम आपको भी करना है। आपके राज्य में मजिस्ट्रेट को बंधक बना लिया जा रहा है। आपके राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पिछले 15 सालों में क्या है? आपके राज्य में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। कमिश्नर के सामने मुख्यमंत्री को फटकार लग रही है। ईडी की रेड के समय अफसरों की टीम के साथ पहुंचा रही हैं। आपके राज्य में सबसे ज्यादा दंगे हो रहे हैं देश भर में, और आप कह रहे हैं कि आपका राज्य बहुत संवेदनशील है। ये अपना सोच ठीक करिए। सबसे ज्यादा दंगे हमारे यहाँ नहीं हो रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत कम और भाजपा प्रायोजित दंगे ही होते हैं बंगाल में। वही तो हम कह रहे हैं, तभी तो नोबेल प्राइज की पीस की संवेदनशीलता और पीस के नोबेल प्राइज की बात तभी तो कह रहे हैं संजय जी। अब आपको मिर्ची लग रही है। बिल्कुल, जिस दिन न्यूट्रल पत्रकारिता जिस दिन तटस्थ हो जाएगी, उस दिन सही में मिल जाएगा। इसमें भी कोई आश्चर्य मत होइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपसे सवाल पूछने की जरूरत है, और बार बार पूछते रहेंगे। अगर आप अनुमति दें तो हम दूसरे पैनलिस्ट से भी सवाल ले लें। भी आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम भी अपने बनाए। हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे। आपकी पुलिस बता रही है, हमारा कोई आपकी पुलिस बता रही है। FIR दर्ज हुई है, 19 लोग ओके FIR है, 35 लोग गिरफ्तार हुए। कार्रवाई की ना। अब ये कोई वहां पर शांति मार्च तो कर नहीं रहे थे, लोगों को भोजन तो करा नहीं रहे थे।
लोगों के घरों में रंगाई पुताई तो करा नहीं रहे थे, 35 लोग, और महिलाओं का सम्मान तो कर नहीं रहे थे। अब जब इनको चुनाव आयोग को पता चलेगा अरे सीआईडी तो एक्टिव है, वो तो हेल्प कर रही है, अब सीआईडी के अफसरों की भी बदली हो जाएगी, देखिएगा। चलिए आप सब करा रहे होते, अभी तक तो ये नौबत नहीं आती। ठीक है, ठीक है संजय शर्मा जी, हम माधवी अग्रवाल जी से सवाल ले लेते हैं। माधवी अग्रवाल जी, बहुत मिर्ची लग रही है संजय शर्मा जी को संवेदनशीलता और शांति के नोबेल प्राइज मिलने पर। विकास जी, ऐसा है कि संवेदनशीलता तो यहीं पर दिख रही है कि उन्होंने क्या कहा कि मुझे चमकाइए मत, प्रश्न पूछने पर चमकाइए मत जैसी बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब कोई दंगा और फसाद हो रहा है, ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था, मैं याद दिला देती हूँ, उन्होंने बंगला में कहा था कि यदि एखाने सेंट्रल फोर्सटा देखाई देवे ताले जो हाथा कुंती आचे सेटा नहीं बेरिए जावे। माने इसका मैं हिंदी अनुवाद करती हूँ कि अगर कोई आपको आएगा रोकने के लिए या आपके पास सामने दिखाई देगा तो आप आके अपने हाथ से घर के अंदर में, रसोई घर में जो जो सामान होता है वो निकाल के इनकी पिटाई करिएगा। तो ममता बनर्जी ने ये पहले से ही लोगों को जो है बता दिया, उसकी वजह से आज ये हालत है कि जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है उसकी आग जो है वो पूरे पश्चिम बंगाल में फैल रही है। हालात ये है कि आज जो सुरक्षा कर्मी है, हालात ये है कि जो सेंट्रल फोर्स है, हालात ये है कि जो अधिकारी, न्यायिक अधिकारी हैं, वो तक बंधक बना लिए जा रहे हैं। तो ये नई बात नहीं है, पश्चिम बंगाल में हमेशा से देखने को मिलता है। जब शाहजहां शेख को जब अरेस्ट करने के लिए ईडी पहुंची थी वहां पर उनकी तफ्तीश करने के लिए, तब भी वहां पर उनके साथ मारपीट की गई थी और उनको वापस लौटना पड़ा था। और कालियाचक की बात तो ये स्थिति है कि कालियाचक में तो एक बार आज से 7-8 साल पहले की बात है जहां पर पुलिस को जो है वो अपने टेबल के नीचे छिपना पड़ा था और सामने जो है पुलिस में थाने में पूरी आगजनी की गई थी। बंगाल की जो राजनीतिक स्थिति है वो पूरे विश्व में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कुविख्यात है। आज जो हालात है पश्चिम बंगाल में, पिछली बार 2021 के इलेक्शन को जीतने के बाद भी लोगों ने रैली निकाली तो उसमें इनके हाथ में बलात्कारियों को निकाल के आप लोग माला पहनाते हैं, तलवार लेकर जो है विजय रैली निकाली। इंस्पेक्टर की हत्या हो जाती है बुंदेलखंड में, आप लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। नहीं किया था मैंने आपको। अरे संजय जी, संवेदनशील बने रहिए ना, बोलने दीजिए। महिलाओं ने निर्वाचित प्रदर्शन किया था। बोलते कि हमने कम्युनिटी को रोक के रखा है वरना एक सेकंड में वो क्या से क्या कर जाए। एक तरह से आप लोगों ने भारतीय मुसलमानों को जो है आक्रांता भी बता दिया कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले मुस्लिम जो है क्या वो आक्रांता है, वो मारने पीटने के लिए खड़े हुए सिर्फ ममता बनर्जी का चेहरा देखकर रुके हुए। आप ये कहना चाहते हैं जहां मुख्यमंत्री ऐसे उत्तेजित भाषण देती हो तो वहां पर आम जनता क्या करेगी? और मैं बताती हूँ मालदा कालियाचक में जो भीड़ द्वारा न्यायिक अधिकारियों को जो बंधक बनाया गया, उसके पहले टीएमसी मंत्री जो है सबीना यास्मीन वो प्रदर्शनकारियों के साथ बैठी हुई थी। ये फुटेज आपको टीवी पर मिल जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है बताइए? जिन लोगों ने बंधक बनाया उनके साथ में आपके मंत्री बैठे हुए हैं, आपके लोग बैठे हुए हैं, आपके नेता बैठे हुए हैं। और उसके बाद और आपको मैं वीडियो पे फोटो भी दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो फोटो है मेरे पास में ये है जो जिनको गिरफ्तार किया गया है वो जंगीपुरा के जो टीएमसी कैंडिडेट है उनके साथ ये फोटो में दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये उनके साथ है जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो आप क्या बात करते हैं? आप क्या बात करते हैं? बंगाल में जिस तरीके से हिंसा होती है, मुझे अफसोस होता है कि आप केवल टीएमसी के नुमाइंदा होकर यहाँ बात करते हैं। आप बंगाल के नागरिक होकर बात करिए ना, आप देश के नागरिक होकर बात करिए। ठीक है माधवी जी, आपके पास आएंगे। देखिए हमारे साथ यहाँ पर AIIM के प्रवक्ता मोहम्मद नफीस अंसारी भी हैं। अंसारी साहब, आज तो आपको दुख हुआ कि कैसे आदमी को हमने टिकट दे के कैंडिडेट बना लिया था। विकास जी, पहली बात तो यह है कि AIMIM पार्टी किसी भी तरीके का हिंसा का समर्थन नहीं करती है। प्रोटेस्ट होना चाहिए, जिस कदर होना चाहिए, पर उसे हिंसक का रूप नहीं देना चाहिए। जहां तक बात मुफक्किरुल इस्लाम जी की है, उन्होंने 5 साल पहले AIMIM का टिकट लेकर चुनाव लड़ा। वो MIM के एक्टिव मेंबर नहीं थे। वो मालदा या कालियाचक में बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, उनके 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर है। तो उसके बाद इलेक्शन के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था, वो एक्टिव मेंबर नहीं थे। हमारे प्रेसिडेंट इमरान सोलंकी साहब ने उनको कहा पर उन्होंने इनकार कर दिया और वो अपने काम में, क्योंकि वो हाई कोर्ट का वकील है। तो आप उनको ओवैसी साहब या MIM से मत जुड़िए। जहां तक बात मालदा की है तो मैं बहुत आपत्ति दर्ज करता हूँ। TMC नेता गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। आज मालदा में 8.5 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। कहा गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। क्या मतलब हो गया भाई इसका? कि उनका नाम मिसमैच हो रहा है, उम्र मिसमैच हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर ECI ने ये नहीं कहा कि वो वहां के है ही नहीं। आप उनको कह रहे हैं कि आप ट्रिब्यूनल चल जाइए। लोगों के अंदर आक्रोश था, उनके पास वोटर आई कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है, हर वो डॉक्यूमेंट है, उसके बावजूद भी उनको शक के दायरे में रखने से लोगों में गुस्सा फूटा है। वीडियो का उन्होंने घेराव किया है, किसी ने बंधक नहीं बनाया। आप अपने चैनल में AI वीडियो चला रहे हैं कि लोग पत्थर चला रहे गाड़ी पर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
लोग वहां पर नहीं, घेराव कोई कर रहे AI का थे। वीडियो नहीं चल उनको रहा। नेता की सर सुनिए एक वीडियो आपने चलाया जहां पर लोग गाड़ी में नहीं, कूद रहे, वो AI कोई वीडियो, AI वो जनरेटेड वीडियो हम लोग सच नहीं बात है, चलाते सर, हैं। अभी आपने चलाया चैनल में, बिल्कुल नहीं लोग चलाया। देख लेंगे, ठीक है। मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे पर आइए। बीडीओ ऑफिस का लोगों ने घेराव किया सूजापुर में और मोथाबाड़ी में, ये दोनों मालदा में आते हैं। लोग घेराव कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और बीडीओ ऑफिस के अंदर ऑफिसर्स बंद थे। पुलिस आती उनको लेकर जाती, कोई उनको धमकी नहीं दे रहा था। ना मुफक्किरुल इस्लाम ना ही कोई और नेता ने कहा कि आप आग लगाओ, किसी ने ऐसे नहीं किया। सवाल सिर्फ इतना है कि जब मालदा की बात आई, 8.5 लाख वोटर का नाम शक के दायरे में डाल दिया गया। वो 2 टाइम रोजी रोटी के आड़ में बेचारे परेशान रहते हैं, तो वो उसका खाना न के समर्थन की के नेता यहाँ पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ जो हुआ सही नहीं हुआ, हम एनआईए की जांच होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि जब इलेक्शन करीब है, 8.5 लाख लोगों का नाम काटने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वोट कैसे देंगे? फिर फायदा क्या हुआ? देश में तो हमें वैसे भी कुछ नहीं मिलता है, जनता के पास वोट देने के अलावा है ही क्या? अगर वो भी आप हमसे छीन लेंगे तो लोगों के अंदर आक्रोश तो आएगा ही। तो लोग शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे, हम उनके साथ हैं। और इमाम का नाम आप इससे हटा दीजिए। मोथाबाड़ी में इमाम का कैंडिडेट एडवोकेट मोहम्मद मुस्तैद हक है, जो वहां पर मौजूद नहीं था। और सुजापुर में भी रिजाउल करीम है, वो भी वहां पर मौजूद नहीं था। तो जब एमआईएम का जो कैंडिडेट है वही वहां पर मौजूद नहीं था, तो आप ओवैसी साहब और एमआईएम को इससे क्यों जोड़ रहे हैं? हमें बहुत आपत्ति है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस तरीके से और आक्रोश के तरह बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया करा रहे हैं। एनआईए की जांच होनी चाहिए इस पर कि इतनी हड़बड़ी किस बात की थी। अगर आप इलेक्शन से पहले पूरा शीट क्लियर नहीं कर सकते, तो फिर आप एसआईआर इलेक्शन के बाद क्यों नहीं कराए? लोगों का नाम कैसे हटा सकते हैं आप? उसमें कह रहे हैं कि 6 बच्चा है इसीलिए हम इसे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मान रहे हैं। क्यों भाई? मोदी जी खुद 6 भाई बहन है, अमित शाह 7 भाई बहन है, ओम बिरला 9 भाई बहन है। क्या बोल रहे हैं आप? आपने किस तरीके से ये लिस्ट तैयार की? ये लिस्ट अपने आप में संविधान के खिलाफ, ये डिस्क्रिमिनेट करता है। इसीलिए एआईएमआईएम स्टैंड करती है कि जिन लोगों का वोट कटा है उनको प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन हिंसा करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ठीक है, मौमिता चक्रवर्ती साहित्यिक विश्लेषक हैं। मौमिता, लेकिन आप बंगाल के हालात को आप किस तरह से देखती हैं? और कल की जो घटना है, मालदा की घटना, इसको आप क्या वोटों के ध्रुवीकरण से जोड़कर देख पा रही हैं? बंगाल में जो भी होता है विकास, मैं यही कहूंगी कि हर चीज वोट में जुड़े रहते हैं एंड अपीसमेंट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। और कल आपने पुलिस का जो भूमिका हम सबने देखी, जैसे कि सड़क पर जब अवरोध चल रहा था, उसको हटाने के बारे में लोकल पुलिस ने एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन यही लोकल पुलिस कर सकती थी ये काम अगर ये किसी हिंदू संगठन की अवरोध होता, अगर ये कोई विश्व हिंदू परिषद का कोई अवरोध होता, अगर ये बजरंग दल का कोई अवरोध होता, अगर ये भाजपा का कोई अवरोध होता, तो अब पुलिस एकदम बहुत स्टेप ले सकती थी। हमने ममता दीदी की पुलिस को एसएससी स्कैम के बाद सड़क पर उतरे हुए प्रोटेस्ट करने वाले टीचर्स के पेट में लात मारते हुए भी देखी थी। लेकिन वेस्ट बंगाल में ये जो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म का जो प्रोटेस्ट के खिलाफ पुलिस का जो भूमिका कोई कभी भी नजर नहीं आती है। और यही ना क्या है कि ये जो जिहादी मानसिकता वाले इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट प्रोटेस्ट जो पूरे भारत के खिलाफ है, क्या है कि ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को एक साथ करके मतलब पूरे भारत के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं। भारत को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं ये लोग, भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को सीरिया बनाना चाहते हैं, ये पूरे भारत को तोड़ना चाहते हैं। और विकास, जो लोग हमारे भारत को तोड़ना चाहेंगे, मैं उनके एक बात उनके लिए बताना चाहूंगी कि हमारे भारत कोई टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी इस भारत के लिए और मरेंगे भी इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भाजपा नेताओं को आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में बैठाएंगे और वो अनर्गल प्रलाप करेगी और जनता सुनेगी। ऐसा नहीं होने क्यों नहीं सुनेंगे भैया? आप अपनी बात जब कहे, मैं कोई टिप्पणी नहीं की। आपको इतना जल्दी क्यों हो रहा है? जलन क्यों हो रहे हैं? मैं अपने देश के लिए बात कर रही हूँ, आपको इतना क्यों जलन हो रही है? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अंसारी जी, आप लोगों की जब बारी थी, दोनों ने, मौमिता ने और माधवी ने, बहुत शांति से आपकी बात सुनी। अब उनकी बात आप सुनिए, धीरज रखिए, आपकी बारी फिर आएगी। हाँ, विकास, और भी मैं आपको बताना चाहूंगी, बांग्ला में क्या होता, जब लेफ्ट फ्रंट सरकार यहाँ पे राज चला रही थी, उस टाइम पे नक्सल का जो क्रैकडाउन वो 72 इस टाइम पे हुआ था। पुलिस
एनकाउंटर्स, मास अरेस्ट और स्टूडेंट यूथ डिसअपियरेंसेस जैसे बहुत घटना हुई थी। फिर आया था हमारी झांपी 1979 में। इसके बारे में सबको पता है कि रिफ्यूजी इविक्शन, फूड वाटर ब्लॉकेज, पुलिस एक्शन और मल्टीपल डेथ के एलिगेशंस यहाँ पे आया था। फिर राइटर्स बिल्डिंग में जब ममता दीदी के नेतृत्व में, उस टाइम पे ममता दीदी वाज विद कांग्रेस, तो उन्होंने 21 जुलाई एक आंदोलन की बंदोबस्त किए थे। तो ज्योति बासु के निर्देश में पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई थी। तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत पहले से बंगाल में कोलैप्स है। फिर आया था नंदीग्राम में भी पुलिस फायरिंग की बारी आई थी, उस घटना के बारे में भी हम सबको पता है। फिर आया था 2013 में कामदनी केस, जो अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, मैं इसीलिए इस घटना की जवाब दे रही हूँ। फिर आया 2018 में पंचायत इलेक्शन एविक्शन, बहुत सारे भाजपा, टीएमसी सब लोग मरे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा के लोग उसमें उनका डेथ हो गए थे, उसमें टीएमसी का भी मुझे काउंटर करना है। देखिए, हमको ऐसा क्या है कि विकास, हमको ऐसा एक बंगाल चाहिए जहां पे लोग चैन से रह सके, जहां पे हम महिलाओं को सुरक्षा मिले। यहाँ पे महिला का कोई तो सुरक्षा है ही नहीं। पार्क स्ट्रीट से लेकर कुलतली, कालियागंज, आरजीकर, वन आफ्टर अनदर। ये बंगाल लोग नहीं देखना चाहते। बंगाल में कोई जॉब नहीं है। बंगाल कैसे बदनाम नहीं कीजिए। बंगाल में ममता बनर्जी, अरे भैया, नो सर, मुझे इनको काउंटर करना प्लीज। मैं नहीं गाली दे रही हूँ, लोग देते हैं। आप गाली दे रहे हैं, बंगाल को गाली दे रहे हैं, आप बंगाल को गाली दे रहे हैं। अरे भैया, अरे भाई, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं अंसारी जी, आप कह रहे हैं कि बंगाल को गाली दे रहा है। अगर कोई महिला असुरक्षित महसूस कर रही है तो उसकी बात का सम्मान कीजिए। आपको पूछना चाहिए था कि किस मुद्दे पर असुरक्षित हैं, किस इलाके में असुरक्षित हैं। हम वहां आके खड़े हो जाएंगे आपके साथ। आप उनको काउंटर करने की बात कर रहे हैं। अंसारी जी, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? आपको पूछना चाहिए था कि बहन आप कहां पर दुखी हो, कहां परेशान हो, कहां आपको डर लगता है, कौन से इलाके में लगता है। आप धमका रहे हैं उनको। संजय जी, आप जवाब दीजिए। जो बातें ममिता चक्रवर्ती ने कही है, अब आप उनके, आपके पास मौका है जवाब देने का। और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। एक बंगाल की बेटी ये है कि ममिता चक्रवर्ती जी की जो बातें हैं, सवाल करने की भी अधिकार नहीं है क्या? देखिए, मैं बंगाल की बेटी हूँ। आप सबसे पहले बंगाल की बेटी को सम्मान बचा सकते हैं एक चैनल पे, एक पैनल पर। सिटी है, ये डाटा हमने नहीं बनाया, एनसीआरबी का डाटा है। ऐसा सेफ सिटी में पार्क और स्ट्रीट क्यों बंगाल में हुआ था? अन्य जो भी अपराध जो पहले ज्यादा होते थे, बताइए ना वो सब कम हो रहे हैं। आपका है, आपको तो सवाल सुनना पड़ेगा भाई साहब। सत्ता आपका है, अब आप इनसे पूछ लीजिए, पहले इनसे ही आप जवाब ले लीजिए। ठीक है ममिता, संजय शर्मा जी को अपनी बात रखने दीजिए। आपने बहुत सारे सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब दे दीजिए। संजय शर्मा जी। है ये हम नहीं कहते, एनसीआरबी का डाटा है, कोलकाता सेफेस्ट सिटी है। लेकिन आज ऐसा मैकेनिज्म दुनिया में नहीं बना कि कहीं एकदम अपराध हो ही ना। कुछ एक अपराध भी हैं, घटनाएं भी हैं, उन पर पुलिस ने कार्रवाई की है, व्यवस्थाएं ली गई है, दोषियों को दंडात्मक विधान तैयार किया गया है। लेकिन हम देखेंगे कि इन्हीं पीरियड में जब दूसरे राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में घटनाएं होती है, आज के पेपर में हमने देखा गुजरात में डेली 7 बलात्कार की घटनाएं होती हैं, लेकिन मीडिया चुप है। बिहार, यूपी के तो आप बात छोड़ दीजिए, यूपी में जो कुछ घटनाएं पिछले दिनों हुई है, ये बहुत शर्मनाक है। अपराध, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो घटनाएं भाजपा करती है, अपराध होता है, लेकिन हमारे यहाँ बंगाल पुलिस जितनी त्वरित गति से काम करती है, वैसा दूसरे जगह नहीं होता। भाजपा शासित राज्यों की क्या कहानी है? ठीक है, बलात्कारी जेल से निकलते हैं तो उन्हें फूलमाला देकर स्वागत 30 सेकंड में बात रख दीजिए, समय की कमी है। सेंगर हो। संजय शर्मा जी, आपको बीच में रोक रहे हैं। अंसारी जी, अपनी बात रख लीजिए। सर, ममिता जी ने कहा कि वहां पर जिहाद कर रहे हैं, अलग नेशन की मांग कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का वोटर का अधिकार खत्म होगा, किसी भी व्यक्ति का वोटिंग राइट छीना जाएगा, देश और संविधान की बात आएगी तो सड़कों पर निकलना ही पड़ेगा। राष्ट्रवाद इसे नहीं कहते कि सरकार की चापलूसी की जाए, राष्ट्रवाद कहते हैं देश के लिए लड़ना, संविधान के लिए लड़ना, अपने वोटर अधिकार के लिए लड़ना। जो लोग वहां पर लड़ रहे थे, बोल रहे थे, वो उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन जो लोग दंगा फैलाए आप उनको अरेस्ट कीजिए ना। सवाल तो ईसीआई पर है और टीएमसी बीजेपी के साथ मिली हुई है, और उन्होंने 30 सेकंड में आप बताइए, वोटों की राजनीति के लिए मुफक्किरुल इस्लाम जैसे लोगों का इस्तेमाल हो रहा है। 30 सेकंड। बिल्कुल, और ये जानबूझकर सारी घटनाएं हो रही हैं ताकि यहाँ पर हिंसा
जो है बीजेपी पे डाल दिया जाए। आंकड़ों की बात आप लोग क्या करते हैं? यहाँ तो एफआईआर दर्ज कराने में लोगों की चप्पलें घिस जाती है। आजकल मेडिकल इंसिडेंट के बाद में उनके पेरेंट को ये 24 घंटे से ज्यादा का समय लगा था एफआईआर दर्ज करने में। तो जो हालात है पश्चिम बंगाल में, आप आंकड़ों की तो बात करिए ही मत। यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी, एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी तो फिर आप कहाँ से सही आएंगे? तो यहाँ पश्चिम बंगाल में जो है केवल हिंसा की राजनीति की वजह से ये लोग जीत रहे हैं और अभी इनके ऊपर रोक लग रही है तो इनको बहुत तकलीफ हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। देखिए समय की बहुत कमी है, इस चर्चा को हम यहीं पर रोकते हैं और